अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपसे एक बहुत हेल्थी जो है वो रेसिपी शेयर करूंगी, जो सर्दियों में एक बहुत अच्छी चीज़ है खाने के लिए और इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। आपको डिफरेंट किस्म की चीज़ों में ये जो है ये हेल्प करती है, जैसे बॉडी पेन है, आपकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको माइग्रेन है, आपको सर दर्द रहता है या कोई भी डिफरेंट जिस्म में पेन होती है, तो उसमें ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और आपको ये बहुत पसंद आएगी। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैं आपसे रेसिपी, जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ और उनकी क्वांटिटी जो है वो मैं शेयर कर दूँगी। तो उसके बाद सेकंड पार्ट में मैं आपसे शेयर करूँगी इसे कैसे बनाना है। तो चलें जी, शुरू करते हैं। ये है फूल मखाना, मैंने 100 ग्राम जो है ये लिया है। जो हम यूज़ करेंगे इसमें ये है जी गोंद, जो 1 कप है। 1 कप आप कह लें, कोई भी कप जो आप यूज़ कर रहे हैं ना, उसका थर्ड हिस्सा जो है वो मैंने जो ली है क्वांटिटी, ये वो है 1/3 मेजरिंग कप से 1/3 वाला कप मैंने यूज़ किया है। तो ये सबसे पहले जो बाकी चीज़ें मैंने एक ही ट्रे में रखी हैं ताकि आप इसी से समझ सकें। तो ये हैं बादाम, ये भी 1/3 कप जो है मैं यूज़ करूँगी, कप का तीसरा हिस्सा। साथ में काजू जो हैं वो भी यूज़ करेंगे उतनी ही सेम क्वांटिटी में। ये और साथ में जो है वॉलनट, अखरोट जो हैं ये मैंने लिए हैं, ये भी तीसरा हिस्सा 1 कप का। साथ में पिस्ता आपको चाहिए तो वो भी आधा कप ले लें, मेरे पास वो क्रश वाला नहीं था। साथ में कोकोनट है और इसे मैंने क्रश कर लिया था तो वो मैं यूज़ करूँगी, वो भी 1 कप। ये है जी 4 मगज़ और जो पम्पकिन सीड हैं वो उन सब को मिक्स करके मैंने 1/3 जो है वो 1 कप लिया है। ये है 2 किस्म की जो है वो किशमिश थी, ब्लैक और दूसरे वाली, तो दोनों को मैंने सेम क्वांटिटी हाफ़ कप लिया था, 1/3 कप। यह है सूजी, जिसके 2 कप मैंने लिए हैं, छोटे जो हैं 1/3 वाला सेम कप मैंने 2 डाले थे। ये गुड़ साथ हम यूज़ करेंगे स्वीटनेस के लिए, तो उसकी क्वांटिटी जो है मैं आगे दिखा दूँगी, वो है एज़ रिक्वायर्ड, जितना आप उसे मीठा रखना चाहें उस हिसाब से। तो जो टोटल ऑयल मैं इस सारी रेसिपी में यूज़ करूँगी वो आधा कप होगा, चाय वाला आधा कप जो है उतना, उससे ज़्यादा नहीं यूज़ होगा। उसी में से हम अब मैंने 2 टेबल स्पून जो ऐड किया है और उसमें मैंने गोंद को ऐड कर दिया है। इसे हम फ्राई करेंगे। इसे आपने तब तक फ्राई करना है जब तक ये अच्छी सी क्रिस्पी नहीं हो जाती। आप हाथ में पकड़ के इसे चेक कर सकते हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगी भी। और ये देखें, अगर ऐसी जब ये हो जाएगी ना, ऐसी ये देखें, तब आपने इसे निकाल लेना है, इतनी हमें चाहिए। तो इसे अच्छे से आप इसे फ्राई कर लें, जब प्रॉपर हो जाए तो तब आप इसे निकाल लें। अब मैं 1 चम्मच जो है 2 टेबल स्पून मैं ऐड करूँगी ऑयल, और उसमें मैंने फूल मखाने ऐड कर दिए हैं। फूल मखाने इसे आप रोस्ट कर सकते हैं अवन में भी, इन्हें भी आपने तब तक करना है जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं। फूल मखाना जो है आप इसे खा के चेक कर सकते हैं, जब आपको लगे कि ये क्रंची हो गए हैं तो समझें ये डन है, आप इसे निकाल सकते हैं, उससे पहले नहीं। तो अपने से प्रॉपर क्रंच जो है वो इसमें होना चाहिए, तभी ये अच्छे से ग्राइंड हो पाएगा। तो आप इसे बेशक अवन में करें या फिर ऑयल में, या विदाउट ऑयल भी आप कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। आप इस तरह एक पीस खा के चेक कर लें, जब सही प्रॉपर क्रंची होते आप इसे निकाल लें। अब ये इधर जो है फ्राई हो गए थे, अब मैं इसे जहाँ मैंने गोंद रखी थी उसी में इसे डाल दूँगी। अब लेंगे 1 और चम्मच जो है वो ऑयल, और नेक्स्ट जो मैंने एक ट्रे में चीज़ें रखी थी, उसका पर्पस यही था कि इन सब को हम एक साथ जो है वो कर सकते हैं फ्राई। तो अब ये सारी चीज़ें मैंने, अगर आप कोकोनट नहीं डालना चाहते, फ्राई नहीं करना चाहते, तो आप उसे ना डालें, आप उसे सेपरेट रख लें। बाकी सारी चीज़ें 1 चम्मच ऑयल में डाल के बस आपने तकरीबन 1 मिनट ही बस करना है। हमने हमने कोकोनट ऐड की है, इसे हमने ब्राउन नहीं होने देना है, लो फ्लेम पे बस आप इसे थोड़ी देर जस्ट फ्राई कर लें, जस्ट इतना मतलब ये गर्म हो जाए और अच्छे से क्रंची हो जाए। और उसके बाद जो है आपने इसे 1 मिनट के बाद आपने इसे निकाल लेना है। अब इसे फ्राई होने तक जो है इसे आप निकाल के सेपरेट रखेंगे। ये सारी चीज़ें एक साथ फ्राई हो जाती हैं, लेकिन आपने इसे गोंद और जो है दूसरा फूल मखाने के साथ मिक्स नहीं करना, इसे हम सेपरेट फ्राई करेंगे, ग्राइंड करेंगे इसे। अब आप जब ये 1 मिनट आपको लगेगा फ्राई होने के बाद, आप इसे निकाल के सेपरेट बाउल में रख दें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप ऑयल के बिना भी, ये जो ड्राई फ्रूट है आप इससे कर सकते हैं, ऑयल के साथ थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। अब ये देखिए, मैं सारी चीज़ ये भी निकाल लूँगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे, जिसमें हम मज़ीद जो है अब
ये मैं स्टेप बाय स्टेप ऑयल ऐड कर रही हूँ, लेकिन टोटल मैंने आधा कप ही जो है वो यूज़ किया है, देसी घी है ये, वही आपने यूज़ करना है। अब ये मैंने 4 मगज़ पम्पकिन सीड और साथ में जो किशमिश है वो मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। इसे भी मैं 1 मिनट तक करूँगी कुक। और आप ब्लैक जो किशमिश है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल फ़ायदे हैं इसके, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं इसके, आप ज़रूर ट्राई करिएगा इसे। और मज़ीद अब वो मैंने फ्राई कर लिया 1 मिनट के लिए। अब उसे निकाल के अब ऑयल डालने के बाद, क्योंकि अभी हमारी जो सूजी ऑयल में डालेंगे और इसे हम पकाएंगे इसके साथ। आपने इसे लाइट गोल्डन जो कलर है, ब्राउन सा, वो कलर करना है और इसे आपने प्रॉपर मीडियम फ्लेम पे चम्मच जो है वो हिलाते रहना है ताकि नीचे से जल्दी ये ब्राउन हो जाती है, ताकि कुछ डार्क एंड लाइट कलर ना हो, एक जैसा कलर रहे। तो आप इसे प्रॉपर इसे तकरीबन आपको रोस्ट करते हुए 2 मिनट ऑलमोस्ट लग जाते हैं, इससे भी ज़्यादा लग जाता है टाइम, क्योंकि मीडियम फ्लेम पे आपको करना है। तो इसे रोस्ट करने के बाद जब लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए तो तब आप इसे निकाल के रख लें। अब नेक्स्ट स्टेप है जिसमें आपको 2 चम्मच तकरीबन आपको ऑयल चाहिए। मैं यहाँ ऑयल और जो है वो बटर दोनों यूज़ करूँगी। ये देसी घी है वो मैंने ऐड किया है और साथ में तकरीबन आप ये गुड़ है जिसे मैंने उसके छोटे पीसेस कर लिए थे, इसके मैं 3 से 4 चम्मच जो हैं वो आप कह लें वो मैं यूज़ करूँगी, या फिर जितनी मुझे ज़रूरत होगी आप भी उसी हिसाब से ऐड करिएगा। उसमें 1 छोटा कप आप पानी का डाल दें थोड़ा सा, क्योंकि मिक्स करने के लिए पानी चाहिए। तो यहाँ मैंने ऑयल, गुड़ और पानी ये 3 चीज़ें यूज़ की हैं और इसका बस आपने इतना ही पकाना है जिसमें गुड़ जो है वो मिक्स हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं। हमें इसे बिल्कुल थिक नहीं करना, इसकी कोई तार वगैरह कुछ नहीं बनाना है, हमें बस उतना ही इसे कुक करना है जब ये जो गुड़ डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला था और एक ये जो पीस है मैंने बटर का ऐड किया है थोड़ा फ्लेवर के लिए। तो ये जो है अब इसके साथ में मिक्स कर लूँगी और इससे गुड़ को जो है वो हम मेल्ट होने देंगे। अब ये देखें ऑलमोस्ट जो है वो गुड़ मेल्ट हो रहा है और मेल्ट होने के फ़ौरन बाद हम इसे रिमूव कर लेंगे, हम चूल्हे से उतार लेंगे, इससे ज़्यादा हमें ये नहीं पकाना है। ये आप देख लें, अब देखें प्रॉपर जो है वो गुड़ मेल्ट हो गया और बस इतना ही हमें इसे पकाना है। अब मैं इसे रिमूव कर लूँगी। तो इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट स्टेप जो है वो करेंगे। ये देखें अब ये डन है, ये देखें बस आपको मज़ीद नहीं पकाना है। जब गुड़ डिज़ोल्व हो जाए तो आप इसे साइड पे रख दें। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा ग्राइंड करने का, या मैंने गोंद को और जो मेरे पास फूल मखाना था उसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। छोटे, बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म नहीं बनानी है आपने, थोड़े थोड़े चंक्स जो हैं वो अंदर रखने हैं। ये है सूजी जो मैंने रोस्ट की थी, उसके साथ ही अब मैं ये डाल दूँगी फूल मखाना और गोंद जो मैंने ग्राइंड की है। अब स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें जो हैं ग्राइंड करते जाएंगे और हम मिक्स करते जाएंगे। अब नेक्स्ट जो हमने सारे जो ड्राई फ्रूट रोस्ट किए हैं, अब हम इस सब को एक साथ ही ग्राइंड कर लेंगे। ये रोस्टेड सारे जो ड्राई फ्रूट हैं आपके एक साथ हो जाएंगे, किशमिश वगैरह सब कुछ एक दफ़ा डालें। और इसका भी आपने पाउडर नहीं बनाना है, थोड़े थोड़े पीस जो हैं वो आपने रखने हैं। तो अगर आप कोकोनट जो है वो इसमें साथ रोस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप उसे सेपरेट जो है अपने मिक्सचर में ऐड कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं होता है, बल्कि वो भी अच्छी लगती है, उसका फ्लेवर भी जो है वो अच्छा ही आता है। अब ये देखें, आप चेक कर लीजिएगा शुरू में जब आप ग्राइंड कर रहे हो ना, ताकि आपका बिल्कुल पाउडर फॉर्म ना बन जाए। हमें थोड़े पीसेस जो हैं रखने हैं, ये देखें इस हिसाब से बस इतना ही रखना है। अब आप एक जो बाउल है जिसमें आप मिक्स करेंगे वो आपको थोड़ा बड़ा चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें एक ही दफ़ा हम एक ही में डाल देंगे स्टेप बाय स्टेप। अब ये रोस्टेड जो हमारा ड्राई फ्रूट है वो सारा अब इसमें चला गया, जो चीज़ें हमने बनाई हैं इसे हम एक बार मिक्स कर लेंगे। 2 चीज़ें और आप इसमें ऐड कर सकते हैं, आप सौंफ का पाउडर बना के वो 1 चम्मच डाल दें, आप इलायची जो है वो ग्रीन वाली उसका पाउडर डालना चाहें वो भी आप ऐड कर सकते हैं, वो भी अच्छा होता है। अब ये है वो जो सीरम हमने बनाया है, अब इसे एक साथ नहीं डालना है, जितना मुझे चाहिए होगा मैं उस हिसाब से डालूँगी। या मैंने 2 चम्मच आप देख रहे हैं मैंने भर के डाले हैं। अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी अच्छे से, इसे मैं टेस्ट करूँगी, तो अगर और चाहिए होगा तब मैं डालूँगी। अगर आप ये सीरम इस तरह बना के ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप ब्राउन शुगर या फिर वाइट शुगर को ग्राइंड करके उसका पाउडर बना के वो भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है जो चीज़ें। तो गुड़ थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है तो इसलिए मैंने वो ऐड किया है, वो आपकी मर्ज़ी है। अब मैंने 1.5 चम्मच आप ये कह लें ये मैंने और ऐड किया है। बाकी जो सीरम बच गया है वो मैं यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मुझे और ज़रूरत नहीं थी। अब इससे आपको ज़रूरत होगी हाथ से अच्छे से मिक्स करने की।
ताकि सारा जो मीठा है वो सारी चीज़ों पे लग जाए अच्छे से। तो इतना ही काम होता है और ये बहुत हेल्दी होती है। लेकिन एक चीज़ जो आपने ज़हन में रखनी है, इसे आपने 3 से 4 चम्मच, ये जो खाने वाले होते हैं ना, इसे ज़्यादा नहीं खाना है एक टाइम में। इसे आप ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इसके तासीर जो है वो गर्म होती है, तो फिर आपको बेनिफिट से ज़्यादा आपको इसके नुकसान होने लग जाएगा। अब ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ क्वांटिटी जितनी आपने खानी है। तो आप 3 या 4, इससे ज़्यादा आप ट्राई ना करिएगा। ये देखें, आप इसे मिल्क के साथ ले लें या विदाउट उससे खा लें, ये फ्लेवर में बहुत मज़े की लगेगी। और इस तरह आप बहुत सारे डिफरेंट किस्म के जो ड्राई फ्रूट हैं वो भी एक ही टाइम में आप खा सकते हैं। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। अब ये देखें, आप ऐसे बिल्कुल हर चीज़ जो निखरी सेपरेट है, सारा पाउडर नहीं बनाया है, क्योंकि पाउडर का फ्लेवर जो है वो और हो जाता है, तो हमें वो नहीं चाहिए। अब ये देखिए, इसकी लुक कितनी मज़े की थी और ये खाने में भी उतनी ही फ्लेवर वाले और मज़े की है। आप भी सर्दियों में ज़रूर ट्राई करिएगा। चलें जी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें और कमेंट्स में भी बताएं कि आपको ये कैसी लगी। अब ये जो ड्राई फ्रूट मैं ऊपर डाल रही हूँ ना, ये जो मैंने रोस्ट किए थे ना ड्राई फ्रूट, उसी में से एक चम्मच मैंने निकाल के रख लिए थे जस्ट गार्निश के लिए। आप चाहें तो निकालें, चाहे तो आप तो सारे ग्राइंड कर लें। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।